हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। माँ बनना गर्भवती महिला के लिए बहुत ही सुखद समय होता है। प्रेगनेंसी का समय गर्भवती महिला के जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आता है। साथ ही फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के जीवन में कुछ मुश्किलें भी लेकर के आता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, उनके स्किन का रंग काला पड़ना, उनके बाल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना या फिर टूटने लगना, या फिर गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस, उल्टी मिचली जैसी समस्याएं होने लगना। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बॉडी में ऐसे कई सारे बदलाव होते हैं जिनको देख करके आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेबी कंसीव करने के बाद से लेकर के डिलीवरी तक कपल के मन में यही सवाल रहता है कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, अब आप अल्ट्रासाउंड के जरिए तो अपने बच्चे के जेंडर के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी गर्भावस्था में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो आपके बच्चे के जेंडर के बारे में बता सकते हैं। इसमें से एक होता है फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को भूख कम लगना या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भूख बहुत अधिक लगना। इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान वजन और भूख दोनों ही बढ़ती है, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। किंतु फ्रेंड्स, यदि पहली तिमाही के बाद भी आपका वजन 500 ग्राम भी नहीं बढ़ा है और आपको भूख पहले से भी अधिक नहीं लगती है, यानी कि आपको भूख बहुत कम लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन कारणों से गर्भवती महिला को भूख नहीं लगती है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भूख नहीं लगने का मुख्य कारण होता है, शुरुआती दिनों में अक्सर मिचली और मॉर्निंग सिकनेस महसूस होता है। फ्रेंड्स, उल्टी जैसा महसूस होता है, जिसके कारण बस गर्भवती महिला को भूख कम लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उपाय यही है कि ऐसी स्थिति में आपको तरल पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, जैसे दूध, मट्ठा, जूस आदि का सेवन आपको बहुत अधिक करना चाहिए और आपके शरीर को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इकट्ठा और ज़्यादा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बजाय आपको थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाना है। आपको हल्का भोजन खाना है, ऐसी चीज़ें खाना है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, जिससे कि आपका पेट काफ़ी देर के लिए भरा रहेगा। जैसे कि केला। फ्रेंड्स, आप केला खाएंगे तो आपका पेट काफ़ी देर तक आपको भरा भरा महसूस हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप प्रिंटल विटामिन ले, जैसे कि फोलिक एसिड। देखिए, फोलिक एसिड तो बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। इसके अलावा आपकी उल्टी और मिचली कम करने में सहायक होता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली की समस्या हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में मिचली और मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या नहीं होती है और आपको भूख भी लगती होगी। इन दिनों भूख ज़्यादा लगती है और आपको ऐसे पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए जो आपके शिशु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में भी फ्रेंड्स आपको भूख कम लगती है, तो इसमें भी आप पहले के जैसे पहली तिमाही जैसे ही खान पान रख सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको भूख बहुत कम हो गई है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के अंतिम चरण अर्थात फ्रेंड्स तीसरी तिमाही में भूख तो लगती है, परंतु 2-4 कवर खा करके यदि आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो इसका कारण यही है कि गर्भाशय बड़ा होकर के पेट और अन्य अंगों के लिए भी कम जगह छोड़ता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, कब्ज की समस्या होने के कारण भी भूख कम लगती है। कभी कभी सीने में जलन भी महसूस हो सकता है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं, यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भूख कम हो गई है, यानी कि उनको भूख कम लगती है, तो इसके लिए कौन सा उपाय वह कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही जैसे ही आपको कम मात्रा में कई बार भोजन लेना है। आपको प्रेगनेंसी के इस दौरान तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेना है। आपको जूस, छाछ, दही, दूध आदि का प्रयोग करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। शिशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम आदि युक्त खाद्य पदार्थ आपको लेते रहना है। भरपूर मात्रा में फ्रेंड्स फाइबर युक्त चीज़ें लें, जैसे कि फ्रेंड्स पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, सूरजमुखी के बीज आदि लें। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपको कब्ज से राहत देंगी।
ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको भूख लगने लगेगी और आप कुछ खा सकेंगी। इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को उचित पोषण मिल पाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख कम या ज़्यादा होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो गाइस देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख से कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि गर्भवती महिला की भूख बिल्कुल कम हो गई है, उनको खाने की स्मेल ही अच्छी नहीं लगती है, खाने से उल्टी मिचली जैसा बना रहता है, उल्टी नहीं होती है लेकिन उनको मिचलाहट हमेशा रहता है, यानी कि उल्टी जैसा हमेशा फील होता है, कोई भी खाना देखती हैं उनको खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ओल्ड वाइफ्स हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला की भूख में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है या फिर बदलाव भी हुआ है तो उनकी भूख काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो इस चीज़ से भी अनुमान लगाया जाता है कि उनके खाने से उनको किसी तरह का स्मेल नहीं आता है, किसी तरह की उनको बदबू नहीं महसूस होती है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को मीठे की बहुत अधिक क्रेविंग होती है तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपको तीखी चटपटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाने में पसंद आती हैं तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम हो सकते हैं। वैसे इस बात का मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना, लड़का लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि जहां लड़के के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वहां कभी कभी लड़कियां पैदा हो जाती हैं, और जब कभी लड़की के सिम्टम नज़र आते हैं फ्रेंड्स तो उस दौरान लड़का पैदा हो जाता है। सिम्टम है वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार छोटा बड़ा होने से आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार छोटा बड़ा होना कई कारणों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि गर्भवती महिला की शारीरिक बनावट। लंबी गर्भवती महिला के पेट का आकार कम दिखाई देता है, जबकि फ्रेंड्स छोटी गर्भवती महिला के पेट का आकार ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु की पोजीशन, गर्भ में पल रहा शिशु किस तरफ है, इससे भी गर्भवती महिला के पेट का आकार छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे कि यदि आपके पेट में गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह ऊपर है तो आपके पेट का आकार ऊपर उठा हुआ दिख सकता है। यदि आपके बेबी का पोजीशन नीचे है तो आपके पेट का आकार नीचे भी दिखाई दे सकता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के पेट का आकार बड़ा होता है और जल्दी दिखाई देता है तो यह गर्भ में बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, जिन महिला के पेट का आकार छोटा होता है और लेट में दिखाई देता है और कम उभरा हुआ दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5 से 6 महीने में आपको एक बात का नोटिस करना है, अगर आपके पेट का आकार का जो दाहिना हिस्सा है, पेट का दाहिना हिस्सा है, आपको थोड़ा सा उभरा हुआ महसूस हो रहा है तो यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। यदि आपके पेट का बायां हिस्सा आपको उभरा हुआ महसूस हो रहा है तो यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम हो सकते हैं। अगले लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन। सोने के पोजीशन से भी आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन से घर के बड़े बुजुर्ग आसानी से पता कर लेते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि महिला यदि बायां करवट लेकर के सोती है, यानी कि बाएं करवट सोने में गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला को दाहिना करवट सोने में आराम महसूस होता है वह जब भी बिस्तर पे जाती हैं और सोने का प्रयास करती हैं उस दौरान यदि उनको घूम फिर करके दाएं करवट ही सोने का मन करता है, यानी कि दाहिने करवट लेकर के ही उनको नींद आती है, तो यह संकेत देता है कि महिला के गर्भ में पल रही शिशु एक बेबी गर्ल हो सकती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।